डोनाल्ड ट्रंप ने तो बहुत आसानी से दुनिया के अहम तरीन मुसलमान ममालिक जो हैं उन्हें यह कह दिया कि आप अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाएं और ईरान के साथ मैं अमन कर रहा हूं तो आपको यह करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान और सऊदीया, याद रखिएगा, दो अहम तरीन मुल्क हैं। एक मुल्क सऊदी अरब जहां पर हरमैन शरीफैन है और दूसरा वाहिद एटमी इस्लामी ताकत। इन दो मुल्कों के ऊपर ही असल गेम आकर रुकती है। अगर ये दो मुल्क तस्लीम कर लेते हैं इसराइल को फिर तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप को हो गया जी सीधा और पाकिस्तान समेत तुर्की कतर एक मेज पर आने जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। बुध 27 मई 2026 का आगाज होते ही कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। आपको मालूम है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने एक ट्वीट के अंदर वाज़ेह तौर पर जो अहम तरीन मुस्लिम ममालिक हैं उनसे यह कहा कि मैं चाहता हूं कि मशरिक़ वुस्ता में देर पामन के लिए आप इब्राहिमी मुआहदे जो अब्राहम अकॉर्ड है उसका हिस्सा बन जाएं। और सऊदी अरब के ऊपर बड़े अरसे से ये प्रेशर भी था। मोहम्मद बिन सलमान इस प्रेशर को बर्दाश्त करते रहे, इनकार करते रहे, यहां तक कि ट्रंप के सामने भी उन्होंने इनकार किया, जिस पर ट्रंप ने काफी नापसंदीदगी का भी इजहार किया। डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट भी होता है इस सब को लेकर। और अब जो हुआ है, याद रखिएगा, ईरान की कश्तियों पर दोबारा से हमला और सीज फायर की वायलेशंस बिला वजह नहीं है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है और रिक्वेस्ट की है, इसके अब जवाब तो आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन जो एक नया मुस्लिम इत्तेहाद इस चक्कर में बन रहा है, आई थिंक ये गेम चेंजर होने जा रहा है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, क्योंकि याद रखिएगा सऊदी अरब और पाकिस्तान ही अहम मुल्क हैं। और सऊदी अरब आज अगर अमेरिका को आंखें दिखा रहा है तो उसकी एक वजह यह भी है कि सऊदी अरब अब अपने दिफा के लिए अमेरिका पर रिलाई नहीं करता। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का भी दिफाई मुआहदा है। तो अब सऊदी अरब एक और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आ चुका है। जैसे सऊदी अरब ने अमेरिका को प्रोजेक्ट फ्रीडम में अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से रोका और ट्रंप का वो प्रोजेक्ट फ्रीडम नाकाम हो गया, फिर ट्रंप उससे पीछे हट गया और मुआहिदा ईरान के साथ करने के ऊपर अमेरिका मजबूर है। अब आपको मैं ये भी बताऊं कि वो जो एक कॉल थी जिसमें ट्रंप ने कहा, जब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान का दौरा मुकम्मल करके अभी वापस आए, तो ट्रंप ने कहा कि मैंने इन मुल्कों के रहनुमाओं से, जिसमें इवन फील्ड मार्शल थे, उनसे गुफ्तगू की और फिर मैंने अलग से नेतन्याहू को कॉल की, क्योंकि मुसलमान ममालिक के सरबराहान जो है वो इसराइल के साथ एक ज्वाइंट कॉल भी गवारा नहीं कर रहे। तो ऑब्वियसली ट्रंप को अलग से नेतन्याहू को इन्फॉर्म करना पड़ा। लेकिन उस कॉल के हवाले से भी जो एक्सियोस है, अमेरिकी न्यूज वेबसाइट है, उसने ये क्लेम किया कि ट्रंप ने उस कॉल में भी तमाम मुसलमान ममालिक के सरबराहान, कॉन्फ्रेंस कॉल थी, सब मौजूद थे, फील्ड मार्शल मोहम्मद बिन सलमान और यूएई तो चले इब्राहिमी मुआहदे कर चुका है साइन, लेकिन उसके अलावा बाकी ममालिक, कतर है और दीगर ममालिक है। तो उस कॉल के दौरान भी ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूं कि अब आप सब लोग जो हैं वो अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लें। तो उसके बाद साइलेंस थी। तो ट्रंप ने मजाक भी किया कि भाई कॉल पे हूं या कॉल छोड़ के चले गए। तो एक बड़ी ऑकवर्ड सी साइलेंस थी, क्योंकि इसके ऊपर मुसलमान ममालिक के सरबराहान जो हैं वो बात नहीं करना चाहते थे। और अब मैं आपको यह भी बता दूं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से अमन डील के हवाले से अरब रहनुमाओं से हफ्ते को टेलीफोन पर की गई बातचीत के मदरजात मुबैना तौर पर अफशा हो गए हैं। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट ने दावा किया कि ट्रंप ने अरब रहनुमाओं से कहा कि वो अबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए सिर्फ उसी सूरत में ईरान से अमन डील करेंगे अगर अरब ममालिक इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर ले आए। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता के जिन ममालिक के रहनुमा कॉन्फ्रेंस कॉल पर सदर ट्रंप के साथ थे, उनमें सऊदी अरब, कतर, तुर्किया और मिस्र के रहनुमा भी शामिल थे। न्यूज वेबसाइट ने दावा किया कि टेलीफोन कॉल अमेरिका ईरान जंग खत्म करने और अबनाए हुर्मुज़ खोलने से मुतल्लिक पेशरफ पर बातचीत के लिए की गई। ताहम सदर ट्रंप ने ऐसी अक़वाम पर जोर दिया कि वो इसराइल से ताल्लुकात कायम करें जो 1948 से ही इसराइली रियासत के मुखालिफ हैं। एक्सियोस न्यूज वेबसाइट के हवाले से डेली मेल ने बताया कि अरब रहनुमा सदर ट्रंप के मुतालबे पर इस कदर हैरत ज़दा थे कि उन्होंने जवाब ही नहीं दिया और मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए रखी। वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप ने बात मुकम्मल की तो काफी देर तक खामोशी छाई रही। इस पर ट्रंप ने अज़राए मजाक में पूछा कि क्या ये रहनुमा टेलीफोन कॉल पर अभी भी मौजूद हैं या बंद कर गए हैं। ताहम इस पर भी
सकूत ना टूटा। इस वेबसाइट ने दावा किया है कि इस सूरत हाल में ट्रंप ने टेलीफोन कॉल यह कहकर खत्म कर दी कि इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के मामले पर उनके नुमाइंदे जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ आइंदा हफ्तों में उनसे दोबारा राब्ता भी करेंगे। वाज़ेह है कि ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर भी बयान जारी किया और कहा कि तमाम इस्लामी ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करने का मैं मुतालबा करता हूं। और ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की और दीगर ममालिक इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करें। आगाज सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। मुमकिन है एक दो ममालिक के पास इब्राहिमी मुआहदे में शामिल न होने की वजह हो, इसे कबूल किया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान के डायनेमिक्स ऑब्वियसली डिफरेंट हैं और अरब ममालिक के डिफरेंट हैं, क्योंकि अरब ममालिक में एक बादशाहत का निज़ाम कायम है और बाकी चीज़ें भी हैं। लेकिन अब मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जो हैं उन्होंने एक ज्वाइंट स्टांस लिया है अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर, और क्लियरली पाकिस्तान और सऊदी अरब ने रिफ्यूज किया है कि वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे इसराइल को। बाय द वे, बहुत से लोगों को जानकर हैरत होगी कि तुर्की इसराइल को रिकॉग्नाइज बहुत पहले से करता है, और तुर्की के अलबत्ता इसराइल के साथ ताल्लुकात कोई ज्यादा अच्छे नहीं है और एक नॉर्मलाइजेशन अब उस तरह से नहीं है बाय द वे। लेकिन अब मैं आपको यह बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रेशर है कि अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनो तब मैं ईरान को बख्शूंगा, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक मरतबा फिर यूनिफाइड और फर्म पोजीशन अपना ली है। और इतलात यह है कि दोनों ममालिक ने, इवन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट को तो बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है वेस्टर्न मीडिया पर, क्योंकि ऑब्वियसली डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट जो है, चाहे डिफेंस मिनिस्टर इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट को भी वेस्टर्न मीडिया बता रहा है कि भाई हम कतन दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम नहीं तस्लीम करेंगे। और ये एक बड़ी स्टेटमेंट और एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर चीज जो है वो नाज़रीन इकराम सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अब सऊदी एनालिस्ट हैं, उन्होंने रशिया टुडे टीवी के ऊपर एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि सऊदी अरब एक नया अरब ब्लॉक बनाने जा रहा है, इस्लामिक ब्लॉक होगा। टेक्निकली अरब ब्लॉक तो आप नहीं कह सकते, तुर्की भी अरब मुल्क नहीं है और पाकिस्तान भी। सऊदी अरब जो है वो अब एक नया अरब ब्लॉक बनाने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और कतर होंगे। और वैसे भी आपको पता है पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब जो हैं इनके दिफाई मुआहदे पर बड़े अरसे से काम हो रहा था। कतर ने भी अब ऑफिशियली कह दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा करना चाहते हैं। तो एक इस्लामिक नेटो या एक इस्लामिक ब्लॉक बन रहा है। और ये जो एक चीज होगी सऊदी अरब की क़यादत में और पाकिस्तान की क़यादत में, यानी अगली जो फ्रंट सीट होती है, ड्राइविंग सीट पे पाकिस्तान, फ्रंट सीट पे सऊदी अरब, बाकी इस्लामी मुल्क पिछली सीट पे। आप ये समझ लें गाड़ी की मिसाल अगर आपने लेनी है, क्योंकि याद रखिएगा दुनिया की वाहिद एटमी इस्लामी ताकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये अल्लाह के फजल और करम से। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन इकराम कि ये क्या करेगा, ये ज्वाइंट अलायंस जो है ये अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर एक ब्रेक लगाएगा, और ऐसी ब्रेक लगाएगा कि ट्रंप के लिए किसी एक मुल्क को सिंगल आउट करना मुश्किल हो जाएगा। किसी एक मुल्क पे प्रेशर डलता है, ऑब्वियसली ट्रंप आपको पता है अनप्रेडिक्टेबल शख्स है, लेकिन ये सारे मुल्क एक होंगे तो डोनाल्ड ट्रंप इस सब में बेबसी के अलावा और कुछ नहीं कर सकेगा। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज ये है कि कोई भी इब्राहिमी मुआहदे जो हैं अपेरेंटली यही बात सामने आ रही है कि उसमें शामिल नहीं होने जा रहा। तो मोहम्मद बिन सलमान ने यह स्टैंड लिया, और यह कैसे लिया? सऊदी अरब बड़े अरसे तक अपने दिफा के लिए अमेरिका पर रिलाई करता रहा, लेकिन अब सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ भी दिफाई मुआहदा है, डाइवर्सिफिकेशन है। सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान भी कह चुके हैं द एरा ऑफ डिपेंडेंस इज ओवर। अब वो जो हम डिपेंड करते थे वेस्ट के ऊपर और अमेरिका के ऊपर अपने दिफा, इस वक्त पाकिस्तान के हजारों फौजी, एक पूरा JF-17 का स्क्वाडन, और इवन वो जो चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी पाकिस्तान सऊदी अरब के अंदर लगा चुका है। और डिफेंस मुआहिदा जो है पाकिस्तान और सऊदीया का SMDA वो एक्टिवेट हो चुका है। तो मुस्लिम कंट्रीज की कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन और एक यूनानिमस और ज्वाइंट स्टांस जो है वो इस वक्त सामने आ रहा है, विच इटसेल्फ इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट, और एक बहुत बड़े धचके के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ट्रंप की इस ख्वाहिश को देखें, पाकिस्तान ने भी ये बात वाज़ेह की है कि ईरान वाली डील हम मीडिएशन में करवा रहे हैं, हमारा उससे वैसे कोई लेना देना नहीं, आप उसमें शराइत नहीं रख सकते वरना फिर तुसी जानो तो ईरान जाने। और इस सब के अंदर इफ्स एंड बट्स या बार्गेनिंग किसी और मुल्क के साथ आप कैसे कर सकते हैं कि मैं ईरान को बख्श दूंगा या ईरान पे बड़ा वाला बॉम्ब नहीं गिराऊंगा या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन नहीं चला दूंगा, ईरान की सिविलाइजेशन नहीं खत्म करूंगा, आप ये मान लें ऐसे नहीं होता। अपना बहुत ख्याल रखें। निगरान पाकिस्तान जिंदाबाद।